बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हाल ही में पूरी दुनिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक ही बात गर्दिश कर रही है कि दुनिया के नक्शे से फलस्तीन को गायब कर दिया गया है। इस हवाले से मुसलमानों में एक बेचैनी पैदा हो गई है और इसी बेचैनी की वजह से कुछ लोगों को तजस्सुस हो चला है कि इमाम मेहदी कब या कौन से साल आएंगे। बल्कि सवाल भी पूछा जा रहा है कि ये सब क्या है। इन तमाम बातों को समझने के लिए हमें सबसे पहले हिटलर के बर्पा करदा उस ड्रामे को समझना होगा जो उसने शैतानी ताकतों के साथ मिलकर रचाया था, जिसमें हिटलर ने बेदरेग यहूदियों की एक बड़ी तादाद को कत्ल किया था और जिसके पीछे मकसद ये था कि पूरी दुनिया के लोगों की यहूदियों से हमदर्दी पैदा हो और उसी हमदर्दी की आड़ में उन पर दुनिया की हर सरजमीन पर दाखला बंद करके उन्हें सिर्फ यरूशलेम की तरफ जाने का हुक्म दिया गया। उस ड्रामे की वजह से वो तमाम यहूदी यरूशलेम की तरफ जाने लगे, जहां के फलस्तीनी अरबों ने अपनी जमीनें बेचकर उनको यरूशलेम यानी फलस्तीन में पनाह दी। मगर तब उन बोले बाले मुसलमानों को इस पूरे ड्रामे की असलियत मालूम नहीं थी और उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि जिन लोगों को वो पनाह दे रहे हैं कुछ ही अरसे बाद शाम की तरह ये लोग उन्हीं को डसने वाले हैं। और फिर हुआ भी उसी तरह कि कुछ सालों बाद उन्हीं लोगों ने मुसल्लह होकर फलस्तीनियों को मार मार कर वहां से निकालना शुरू कर दिया और खुद वहां पर काबिज होकर बैठ गए थे। और फिर जब मुसलमान अरब ममालिक फलस्तीन को आजाद करवाने के लिए उन्हीं यहूदियों के खिलाफ इकट्ठे हुए तो मिस्र के सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सदर जमाल अब्दुल नासिर ने ये नारा लगाया कि हम फिरौन की औलाद हैं और ये यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम के बेटे, तो अब हमारे पास मौका है इनसे उस हिजरत का बदला लेने का जो उन्होंने फिरौन के दौर में यरूशलेम यानी फलस्तीन की तरफ की थी और फिरौन को पानी में गर्क होना पड़ा था। अब हमारे पास उनसे अपने बाप का बदला लेने का पूरा मौका है। फिर दुनिया ने देखा कि यही वो नारा था जिसके नतीजे में अरब ये लड़ाई यहूदियों से बुरी तरह ना सिर्फ हारे बल्कि गोलान हाइट्स भी यहूदियों ने उनके हाथों से छीन लिए और फलस्तीन उसी वक्त इस दुनिया के नक्शे से खत्म हो चुका था, क्योंकि बाद में कोई ऐसी तहरीक बेदार नहीं हुई जो फलस्तीन को यहूदियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए कोई अमली इकदाम करती, बल्कि आज तक पैदा ही नहीं हो सकी। फलस्तीन को कब्जे में करने के बाद यहूदियों का असल हदफ हैकल सुलेमानी में अपने थर्ड टेम्पल का कयाम था, जो उनके बकौल उनके मसीहा के आने की सबसे बड़ी निशानी होगी। लेकिन इन यहूदियों की राह में सबसे बड़ी रुकावट मस्जिद अक्सा है, जिसे ये लोग गिराकर वहां अपना थर्ड टेम्पल तामीर करने का इरादा रखते हैं और जिस पर इन लोगों ने सालों से काम भी मुकम्मल कर लिया है। यहाँ तक कि मस्जिद अक्सा की बुनियादें इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि कोई भी पैदा करने वाला जलजले का झटका इस मस्जिद को गिरा सकता है। और अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो गया तो मुसलमान जो आज दुनिया के नक्शे से फलस्तीन के गायब होने पर इतने गमज़दा हो रहे हैं, यकीन करें उस वक्त भी यही मुसलमान सिवाय अफसोस के और कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मुसलमानों में कोई भी एक ऐसा मुल्क सिरे से ही नहीं है जो इन हैवानों का मुकाबला कर सके। और मस्जिद अक्सा की शहादत पर हम सिर्फ मुजम्मतें करेंगे और कुछ जज्बाती गाने बनाकर इसराइल से बदला लेने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी सनन अबू दाऊद की हदीस में तो ये है कि बैतुल मुकद्दस की आबादी मदीना की वीरानी होगी और मदीना की वीरानी से बड़ी जंग का आगाज होगा और बड़ी जंग का आगाज कुस्तुनतुनिया की फतह होगी और कुस्तुनतुनिया की फतह दज्जाल के खुरूज की वजह बनेगी। आज आप देख लें कि बैतुल मुकद्दस में हर तरफ से आबादकारियां हो रही हैं और अरबों की सूरत हाल भी सबके सामने है। कभी वहां मुआशी बहरान पैदा होते हैं और लोगों को वहां से भागना पड़ता है, और अब तो इस वबा की वजह से पहले तवाफ बंद हुआ, फिर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बंद हुआ और इस साल हज में भी गिनती की तादाद को आने की इजाजत होगी। ये तमाम बातें उस हदीस पाक के पूरा होने की तरफ एक कदम है जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इस वबा के छोड़े गए शोशे ने जहां इतना बड़ा दुनियावी बहरान खड़ा कर दिया कि मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों में ही जाना छोड़ दिया, तो सोचें अगर एक बार ये बहरान पैदा करके इतनी तबाही लाई गई तो दूसरी बार पैदा किए गए ऐसे ही किसी बहरान की शिद्दत क्या होगी।
اسی طرح حدیث پاک میں ایک بڑی جنگ کا بھی ذکر موجود ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہوگی۔ آج اگر آپ حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس بڑی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ابھی یہ جنگ انہی علاقوں میں لڑی جا رہی ہے جہاں سے اس بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے، اور ابھی پوری دنیا اس جنگ کے لپیٹ میں نہیں آئی، اور اس جنگ کا باقاعدہ آغاز اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک مسجد اقصی موجود ہے۔ تو جب ان لوگوں کو لگے گا کہ اب عظیم اسرائیل کو بڑھاوا دینے اور جنگ کو شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو اس دن مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا اور پھر مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ یہ جنگ مسلمانوں کے خلاف عالمی سطح پر لڑی جائے گی، جس میں مسلمانوں کے رہنما امام مہدی ہوں گے۔ اس کے بعد قسطنطنیہ کی فتح کا ذکر ہے، جو آج ایک اسلامی ملک ترکی کا حصہ ہے، لیکن احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو قسطنطنیہ یعنی استنبول کا دروازہ ایک بار پھر سے عیسائیت کی دنیا کے لیے کھلنے والا ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے اپنے بیانات میں ذکر کیا تھا کہ عظیم اسرائیل میں ترکی کا پورا علاقہ بھی آئے گا، جس کو ایک بار پھر فتح کیا جائے گا، اور اس کی فتح ہی دجال کے غضب کو بھڑکا دے گی، کیونکہ اس کے ساتھ پوری مغربیت بھی اسلام کے لپیٹ میں آ جائے گی۔ ایک حدیث میں سفید محل کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جس کی فتح کی پیشن گوئی بھی موجود ہے، اور اکثر علماء کے نزدیک یہ سفید محل امریکہ کا وائٹ ہاؤس ہی ہے، یعنی اس سفید محل کے ساتھ جب مسلمانوں کی وہ تمام فتوحات ہوں گی تو وہ فتوحات خود بخود ہی دجال کے غضب کو اور بھی بھڑکا دے گی۔ یہ تمام واقعات ایسے ہیں جن کو جھٹلانا ممکن نہیں ہے۔ علامات پوری ہوتی جا رہی ہیں اور شدید ترین خطرات سر پر منڈلا رہے ہیں، اور ہم ابھی تک خواب خرگوش کی نیند میں ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے سوئے ہی رہیں گے جب تک اللہ ہم جیسی نافرمان قوم کو ختم کر کے اپنے وہ بندے نہیں لے آتا جن سے اس کو محبت ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی ہی غفلت کی نیند سے جگا کر ہدایت دے دے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دجال و شیطان کے شر اور فتنوں سے بچائے، اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔